ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। महामृत्युंजय मंत्र बहुत ही लाभकारी मंत्र है। ये मंत्र अवश्य सबको बोलना चाहिए, लेकिन क्या ये मंत्र सिर्फ बोलने से, मात्र उच्चारण से इसका लाभ हो सकता है? क्या ये मंत्र कंटिन्यूसली सुनने से ही हमें लाभ हो सकता है? क्या ये मंत्र हमें मौत से बचा सकता है? और क्या ये हम मंत्र मौत से बचने के लिए बोल रहे हैं? चलिए तो आज जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र का मीनिंग, एक्चुअल में, वास्तव में मतलब क्या होता है यजुर्वेद के माध्यम से। Hi, my name is Avni and I welcome you back to my channel Following Vedas। किसी भी मंत्र का अधिकतर लाभ तभी मिल सकता है जब हम उस मंत्र को अर्थ के साथ बोले। त्र्यंबकम, तीनों काल में, त्र्यंबकम तीनों काल में एक जैसा रहने वाला, यानी कि तीनों काल, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में एक ही चीज़ है जो एक समान रह सकती है, वो है परमपिता परमात्मा। तो इसमें जो कहा गया है त्र्यंबकम यजामहे, तीनों काल में एक जैसा रहने वाले, यानी कि इसमें कहा है परमपिता परमात्मा को कि तीनों काल में एक समान रहने वाले कोई है तो वे है परमपिता परमात्मा। यजामहे, ईश्वर की स्तुति करना, निरंतर स्तुति करते ही रहना, परमपिता परमात्मा को याद करते रहना। सुगंधिम, जो शुद्ध और सुगंधित है, और हमें भी शुद्ध एवं सुगंधित बनाइए। पुष्टिवर्धनम, आत्मा, बल और बुद्धि को जो बढ़ाता है वो है पुष्टिवर्धनम। उर्वारुकमिव वन्दनम, इसका मतलब है जिस तरह से खरबूजा जैसे अपनी पूरी आयु प्राप्त करने के बाद ही अपनी लता से अलग हो जाता है, तब तक वो बहुत ही कठिन होता है, उसको अपनी लता से अलग करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जैसे ही वो पक जाता है, उसको थोड़ा सा भी टच करो तो वो अपने आप से गिर जाता है। वैसे ही से खरबूजा पकने के बाद अपनी लता को छोड़ देता है, ठीक वैसे ही हमारे भी पकने के बाद हमें भी मृत्यु और जीवन से बहुत ही आराम से, इजीली हमें भी इस साइकिल से, मृत्यु और जीवन के साइकिल से अलग कर देवे। मृत्योर्मोक्षी अमामृता, हमें भी पूर्ण आयु देकर इस मृत्यु और जीवन के साइकिल से छुड़ाकर मोक्ष की तरफ लेके जाए, हमें भी मोक्ष की तरफ लेके जाए, मोक्ष की प्राप्ति की ओर लेके जाए। परमपिता परमात्मा जो है उनके अनेक नाम है। अगर आप गिनने जाएंगे तो अनगिनत नाम आपको मिलेंगे, ना केवल हमारे कंट्री में, ना केवल सिर्फ हमारे रिलीजन में, और कितने भी सारे आप रिलीजन पकड़ लीजिए, उन सब में अनेक नाम होंगे। लेकिन हमें याद रखना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम, एक ही परमपिता परमात्मा है और उनका नाम है ओम, और उनको ही हमें पूजना है, उन्हें ही हमें प्राप्त करना है, उनकी ही पूजा करनी है हमें, और उन पे हमें संपूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वे एक ही ऐसे हैं जो हमें कितने भी दुख हो, कितने भी रोग हो और क्षत्रियो हो हमारे, उनसे दूर रख सकते हैं। अब यहाँ पे क्षत्रियो का मतलब हमारे शरीर में जो रोग है, उसमें जो है कीटाणु है, वो भी हमारे क्षत्रिय ही है। तो हमें क्षत्रियो से लड़ने के लिए जो ताकत चाहिए वो परमपिता परमात्मा ही दे सकते हैं। कितना पवित्र है ये मंत्र, और उससे भी पवित्र है अर्थ, जो सुनकर ही हमें आनंद महसूस होता है। तो ऐसे मंत्र को अगर हम
अर्थ के साथ बोले तो हमारे जीवन में अवश्य लाभ होगा। लेकिन ये समझ के नहीं कि केवल और केवल मंत्र का जाप करते जाए और हमारे जीवन में लाभ होगा। अगर हम ऐसा मान के चले तो इसको वापस से हम श्रद्धा नहीं, अंधश्रद्धा कहेंगे। क्योंकि महामृत्युंजय जो मंत्र है उससे हमें लड़ने की ताकत मिलती है। हम परमपिता परमात्मा जो है उनसे लड़ने की ताकत मांगते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ मंत्र का जाप करते जाएं बिना उसके अर्थ जाने तो उसको हम श्रद्धा नहीं कह सकेंगे, उसको हम अंधश्रद्धा ही कहेंगे। हम मृत्यु से डरने वालों में से नहीं हैं। हम क्यों मृत्यु से डरे? क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। मतलब अगर आपको जीवन मिला है तो मृत्यु तो मिलने ही वाली है और ये सच्चाई है। तो हम क्यों मृत्यु से भागे? क्यों हम मृत्यु से भागने के लिए हमें कोई मंत्र की ज़रूरत है? और क्यों हमें कोई मंत्र मृत्यु से बचा भी लेगा? क्योंकि परमपिता परमात्मा ने जीवन बनाया है और हमें मृत्यु भी दिया है। तो फिर हम मृत्यु से बचने का उपाय क्यों ढूंढ रहे हैं? मृत्यु से का उपाय है ही नहीं। मृत्यु निश्चित है और हमें मिलने वाली है और हम खुशी से एक्सेप्ट करेंगे। डटकर सामना करना चाहिए। हम मृत्यु में से डरने वालों में से नहीं हैं। महामृत्युंजय मंत्र भी हमें यही सिखाता है कि हमें जीवन और मृत्यु के साइकिल से दूर करके हमें कंप्लीट मोक्ष की तरफ लेके जाए। और अगर आपको लगता है कि कोई भी मंत्र के जाप मात्र से ही अगर हमको मोक्ष मिल सकता है तो ये फिर से अंधश्रद्धा होगा। क्योंकि किसी भी मंत्र के केवल जाप करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ये वेद का कहना है। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो उसके लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उदाहरण से मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए कि आपकी 12th की एग्ज़ाम्स आ रही है। आपने बहुत मेहनत की और मेहनत करने के बाद आपने 12th क्लियर कर लिया। उसके बाद आया कॉलेज। तो कॉलेज में आपको बताया गया कि आपने जो 12th में मेहनत की उससे ज़्यादा मेहनत आपको कॉलेज में करनी पड़ेगी। आपने उससे ज़्यादा मेहनत की और ज़्यादा मेहनत करने से ज़्यादा परसेंटेज आए आपको कॉलेज में। उसके बाद आपको लगा आपको सीए बनना है। तो सीए के लिए आपने जो 12th में और कॉलेज में मेहनत की थी उतनी आपको एक साथ सीए के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपने बहुत मेहनत की लेकिन आप पास नहीं हुए। उसके बाद आपने वापस वही एग्ज़ाम के लिए वापस से बहुत उससे भी ज़्यादा मेहनत की, तब जाके आपने सीए भी क्लियर कर लिया। लेकिन आपको पता है कि वो डॉक्टर हो या सीए हो या इंजीनियर हो या जो कोई भी डिग्री आपको चाहिए थी उसके लिए आपको बहुत भोग देना पड़ा। आपको शायद मस्ती छोड़ दी, आपने मूवीज़ छोड़ दिया, आपने बहुत ज़्यादा त्याग दिया, तब जाके आपको डिग्री मिली। ठीक वैसे ही ये तो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी डिग्रीज़ है, ये तो सिर्फ हमारी एक जन्म की डिग्रीज़ है। अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मोक्ष की प्राप्ति के लिए न केवल एक जीवन काफ़ी है, उसके लिए जन्मों जन्मों तक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। सिर्फ एक जन्म में हम मेहनत कर ले और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप सिर्फ इतना समझिए कि कोई भी डिग्री हो, ये पाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो कितनी भी मेहनत करने के बावजूद भी उनको क्लियर नहीं होता है। तो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर आपको ये रिज़ल्ट मिलता है तो आप समझिए कि मोक्ष प्राप्ति करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये नहीं कि एक जीवन में, अगर हम एक जीवन में फेल हुए तो दूसरे जीवन में फेल हुए तो तीसरे जीवन में, ऐसे हमें मेहनत करती ही रहनी पड़ेगी, तब जाके हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। कर्म अच्छे करते रहे। कर्म अगर आप अच्छे करेंगे तो फल आपको अच्छा मिलेगा, और अगर आपको फल अच्छा मिलेगा तो आप सत्य की ओर, मोक्ष की ओर जाने के लिए आपको या हमें इजी रहेगा। हैप्पी महाशिवरात्रि टू वन एंड ऑल। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। महाशिवरात्रि के ऐसे मौके पर परमपिता परमात्मा को धन्यवाद अवश्य करें और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मेहनत करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको मेरा वीडियो सीरियसली ऐसा लगता है कि यूथ को बदल सकता है, तो मेरा वीडियो सबके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें अगर आपको मीनिंग अच्छा लगा हो। अगर कुछ भी है जो मैं भूल गई हूँ या बताना चाहते हैं, ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है जो आपको नहीं पता था और आज पता चला है तो प्लीज़ थैंक यू, हैप्पी महाशिवरात्रि ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा।
थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।